अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सेकंड शॉर्ट स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी रिपाक्सनीस डॉटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रिपाक्सनीस डॉटर इज अ फैंटेसी डिस्कस। बड़ा ही यूनिवर्सल किस्म का क्वेश्चन है कि डॉक्टर रिपाक्सनी जो है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इज अ फैंटेसी, ये एक फैंटेसी है। तो आइए इसमें देखते हैं कि फैंटेसी क्या होता है। फैंटेसी एक रियलिस्टिक स्टोरी नहीं होती, अनरियलिस्टिक स्टोरी होती है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में ऐसे होना मुमकिन नहीं है या बहुत मुश्किल है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जैसा कि मैंने आपको किलर्स में बताया था कि आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया या कोई और क्वेश्चन आता है रेलिवेंट, तो स्टोरी लाइन तो आपके जहन में पहले से है, आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। आफ्टर द टेक्सचुअल एंड कॉन्टेक्सचुअल रीडिंग, ये जो स्टेटमेंट्स है ना यहां तक, ये आप किसी भी स्टोरी में ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं उसे क्वेश्चन आता भी होता है, जो ही वो क्वेश्चन को देखता है तो कहता है कि हाँ जी हाँ, ये स्टोरी तो मैंने पढ़ी हुई, ये मुझे क्वेश्चन, ये स्टोरी मुझे आती है, ये स्टोरी मुझे आती है। अब बात जहां पे मुश्किल पेश आती है, जहां पे मसला अटक जाता है, वो है क्वेश्चन उसे नहीं आता होता है, और फिर वो इस हद तक चला जाता है कि मैं कौन से वर्डिंग से जो इस क्वेश्चन को शुरू करूं। तो मोल्डेड क्वेश्चन को आप मोल्डेड फॉर्म में शुरू करेंगे, जरूर जो है वो ट्विस्ट होता है। अब अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे शुरू करेंगे कि आफ्टर द टेक्सचुअल एंड कॉन्टेक्सचुअल, कि यानी इस स्टोरी का टेक्स्ट पढ़ने के बाद या इसका कॉन्टेक्स्ट यानी इसका जो बैकग्राउंड है, इसके जो हिडन मीनिंग्स हैं, वो देखने के बाद जो है ऑफ द स्टोरी वी कम टू नो, हमें पता चलता है किस बात का, दैट रिपाक्सनीस डॉटर इज ए फैंटेसी, कि वाकई डॉक्टर रिपाक्सनी जो स्टोरी है ये एक फैंटेसी है। इसको आपने पेन चेंज कर दिया तो एग्जामिनर के जहन में आएगा कि ये रेलिवेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा रहा है। आगे वो और इसमें देखेगा कि फैंटेसी को आया इसने डिफाइन भी किया है या नहीं। इट्स नॉट अ रियल लाइफ स्टोरी, देखिए डायरेक्ट आपने कह दिया कि इट्स नॉट अ रियल लाइफ स्टोरी। अब यहीं से एग्जामिनर समझ जाएगा कि यार इसको तो ये क्वेश्चन आता है, फिर वो आपके क्वेश्चन को सिर्फ सर्फिंग करेगा। उसे इब्तदा में ही आपने बता दिया कि जी मुझे ये क्वेश्चन आता है। इट्स नॉट अ रियल लाइफ स्टोरी बट इट्स अ साइंटिफिक फिक्शन, ये एक साइंटिफिक फिक्शन है। फिक्शन कहते हैं सेल्फ मेड स्टोरी को, जो हकीकी स्टोरी ना हो, मन घड़त कहानी जो होती है ना, उसे कहते हैं। तो आपने इन द वेरी आउटसेट आपने बता दिया आगाज में ही कि बट इट्स अ साइंटिफिक फिक्शन, ये एक ऐसी झूठ है। देयर इज नो स्पेस फॉर सच फैंटेसी, आपने अपना कमेंट भी दे दिया बगैर अपना नाम बताए, बगैर सीगा बताया, आपने ये कह दिया कि देयर इज नो स्पेस फॉर सच फैंटेसी। ये आप क्रिटिकल एनालिसिस आपने बता दिया पहले ही आगाज में ही। बहुत अच्छा आप स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप इस तरह क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। और मेरी ये कोशिश होगी कि हर स्टोरी का, हर पोएम का, हर एस्से का जो हम डिस्कस करें, मैं कम से कम आपको ये बता दूं कि आप यार इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो आपने लिखना कैसे है, स्टार्ट आपने कैसे करना है। आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि पूरे यूट्यूब पे आप देख लें, जितने भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, अभी फ्रेश लेक्चर्स यानी 2021 के एग्जाम को जहन में रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी यूट्यूबर जो है वो लेक्चर आई थिंक नहीं बना रहा है। तो आप दुआ करें कि ये हमारा सिलसिला जो है वो चलता रहे। देयर इज नो स्पेस फॉर सच फैंटेसी लाइक इंसिडेंट्स, इस तरह के जो फैंटास्टिक किस्म के इंसिडेंट्स हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है इन द रियल वर्ल्ड, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। आपने पूरा चंद एक अल्फाज में आपने उसका क्रिटिकल एनालिसिस पेश कर दिया। इवन अब आपने स्टोरी को टच किया यहां पे, इवन अ फादर मोर क्रूअल देन डॉक्टर रिपाक्सनी, कि डॉक्टर रिपाक्सनी से बढ़कर भी अगर कोई क्रूअल और जालिम किस्म का अगर कोई बंदा है, देन डॉक्टर रिपाक्सनी कुड नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो आपने बड़ा अच्छी तरह से उसका क्रिटिकल एनालिसिस दिया अपना कि डॉक्टर रिपाक्सनी जो है वो एक फैंटेसी है, कोई शक नहीं।
आगे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, स्टोरी साथ आप अटैच करेंगे, तो पहले आप देखें कि आगाज आपका कैसा है। जब आपका ये आगाज अच्छा है तो फिर सर्फिंग की जाएगी, सिर्फ टिक मार करेगा आपके क्वेश्चन को वाकई इसने सही लिखा होगा। किस बात पे? क्योंकि जो बात पूछी गई है आपने रेलेवेंट लिखा, सही टर्म्स में लिखा और एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपने डील किया। आगे आप इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप स्टोरी को रिलेट करेंगे। साफ जाहिर है कोई भी स्टोरी है तो आप उसको रिलेट तो करेंगे, उसी रिलेशन की बुनियाद पे तो आपने अपना आंसर जो है, अपना आर्गुमेंट बिल्ड करना है। आर्गुमेंट बिल्ड करने से का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप जो है अपना आई वाला सीगा लिखें कि आई से, आई आपने कभी यूज नहीं करना है। आते हैं क्वेश्चन 2 पे। इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है ना, तो हम सारे इसको मिल मिला के डिस्कशन करेंगे। इंटरलिंक्ड है, दूसरा क्वेश्चन भी उसी से रेलिवेंट है। इलस्ट्रेट द एग्जांपल्स ऑफ आयरनी विद रेफरेंस टू डॉक्टर रिपाक्सनी। बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर मुझसे पूछा जाए तो 2021 एग्जाम का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आया तो वो ये क्वेश्चन है, आयरनी वाला। आपने आयरनी की एग्जांपल्स कोट करनी है, तो आप कैसे इसमें लिखेंगे? आप इस क्वेश्चन को इस तरह इसको शुरू कर सकते हैं कि डॉक्टर रिपाक्सनी इज, यानी आपने चैप्टर का नाम लिखा, डॉक्टर रिपाक्सनी इज फुल ऑफ आयरनी एंड एरोनिकल स्टेटमेंट्स एंड एरोनिकल एग्जांपल्स। यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे कि इट्स a ground and textual fact। थोड़े बहुत वर्डिंग यूज करें आप, ताकि कहने का जो मतलब है ना कि शुरू में जब आपका क्वेश्चन पढ़ा जाए तो उससे ये तासुर हो जाए कि मुझे जी ये क्वेश्चन आता है। आगे आप जो भी लिखें, कटिंग अगर नहीं करते हैं आप, साफ लिखते हैं, गलत लिखते हैं, स्टार्ट थोड़ा ठीक कर लें आप, ठीक है। और साफ अगर आप लिखते हैं ना, आपका क्वेश्चन क्रॉस नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। अब आप इसको कैसे लिख रहे हैं कि इट्स, ये स्टार्ट में आप ऐसे लिखें, इट इज अ ग्राउंड एंड टेक्सचुअल फैक्ट दैट रिपाक्सनीज डाटर, पेन चेंज करके लिखेंगे, दैट रिपाक्सनीज डाटर इज फुल ऑफ आयरनी एंड आयरोनिकल सिचुएशंस एंड एग्जांपल्स, आयरोनिकल सिचुएशंस एंड एग्जांपल्स। अब आप इन एग्जांपल्स को जो है कोट करेंगे। आयरनी क्या होता है? आयरनी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें रिजल्ट्स जो है ना, आपकी पूरी बुक में इसकी एग्जांपल मिलती है। हर चैप्टर में आयरनी है, राइटर ने हर चैप्टर में आयरनी को यूज किया है। आयरनी एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन के, आपकी उम्मीदों के अपोजिट आते हैं। आप इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, आप इसको कैसे लिखेंगे कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर रिपाक्सनी वी कुड से या वी कैन से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर रिपाक्सनी या इन द रेफरेंस ऑफ या विद द रेफरेंस ऑफ, कॉन्टेक्स्ट लिखने, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Ripaksni's daughter we can say that, आगे आप उसकी एग्जांपल कोट करेंगे कैसे कि डॉक्टर रिपाक्सनी जो है, he makes his research या he wants to make his research on his daughter Beatrice. He wants to make Beatrice the pillar of research। वो उसको रिसर्च का पिलर बनाना चाहता है, हब ऑफ रिसर्च बनाना चाहता है। किसको? अपनी बेटी बैट्रिस को। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? उसके अपोजिट आता है। वो अपनी, क्योंकि बैट्रिस की जो है वो डेथ हो जाती है उस पॉइजनस जो एंटीडोट उसने खाया था उससे, वो जो प्रोफेसर बैग्लियोनी ने उसको दिया था, मैं आगे बताता हूँ इसको। तो उसकी जो रिसर्च है वो ये चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है डॉक्टर रिपाक्सनी की, कि वो अपनी बेटी बैट्रिस पे जो है वो रिसर्च करेगा। बट इट डजंट हैपन सो, ऐसे नहीं होता है इन द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में ऐसे एंड पे नहीं होता है, बल्कि उसका जो ख्वाब होता है वो धरा रहता है कि हिज होप्स, हिज एक्सपेक्टेशन क्रैश कर जाती है, क्योंकि रिपाक्सनी
बैट्रिस की जो है वो डेथ हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट रिजल्ट आता है। तो क्या हुआ, आयरोनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, आयरनी वाकई हुई। दूसरी एग्जांपल, Giovanni wants to make Beatrice his life partner. He wants to marry her. वो उससे शादी करना चाहता है, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। किसको? बैट्रिस को। बट द रिजल्ट कम्स अपोजिट, रिजल्ट उसके अपोजिट आता है बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी डेथ हो जाती है एंड पे। तो क्या हुआ यहाँ पे भी आयरनी वाकई हो। नंबर 3, प्रोफेसर बैग्लियोनी was a friend of Giovanni's father. Giovanni के फादर का दोस्त था प्रोफेसर बैग्लियोनी, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन था, और Giovanni जो है वो स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन था पडवा यूनिवर्सिटी में। स्टोरी आपके जहन में है। वो रोकता है Giovanni को, he tries hard to stop Giovanni from the love of, from the net of डॉक्टर पाक्सनी। वो उसको से बचाना चाहता है, लेकिन जब वो जानता है कि ये तो नहीं रुक सकता है, बिकॉज ही हैज फॉलन कंप्लीटली हेड ओवर हील्स इन द लव ऑफ बैट्रिस, वो पा उसकी बैट्रिस की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। तो फिर वो उसको एंटीडोट देता है। क्या देता है जी? एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है जी? जहर का तोड़। क्योंकि बैट्रिस जो है वो भी उसी बागीचे में, उसी गार्डन में रही, उन्हीं फूलों में उसकी परवरिश हुई। तो वो फूल, सारे जो प्लांट्स थे, पौधे थे, वो जहरीले थे, और वो उसी एटमॉस्फेयर में वो इनहेल करती थी, सांस लेती थी, उसकी परवरिश ही उसी बाग में हुई। तो वो भी उसी तरह जहरीली हो गई थी, वो जहर पे पल रही थी। तो वो एंटीडोट जब Giovanni उसको देता है, तो उससे क्या होता है, अब प्रोफेसर बैग्लियोनी क्या चाह रहा होता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि बैट्रिस बच जाएगी और इस तरह Giovanni वुड लीव अ गुड लाइफ, अ हैप्पी प्रॉस्परस, खुशहाल लाइफ जिंदगी गुजारेगा। शी वुड बिकम हिज लाइफ पार्टनर। लेकिन रिजल्ट उसके अपोजिट आता है। क्या रिजल्ट अपोजिट आता है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी, बड़ा ट्रेजिक एंड होता है इसका, बैट्रिस की डेथ हो जाती है। तो एंटीडोट का रिजल्ट क्या आया? अपोजिट आया। किसकी एक्सपेक्टेशन के? प्रोफेसर बैग्लियोनी के। तो ये भी किसकी एग्जांपल हुई हमारे पास? आयरनी की एग्जांपल। और भी आप इसको अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें तो मे भी और भी आप इससे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो लिहाजा आयरनी वाला क्वेश्चन इंतहाई पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। यार मेरी कोशिश है कि मैं कम वक्त में जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दूँ। पॉइजन वर्क्स थ्रू Giovanni's system slowly but surely. How? अब देखें कि पॉइजन डेफिनेटली इस तरह का आगाज कर रहे हैं। डेफिनेटली पॉइजन टेक्स इट्स वे, पॉइजन अपना रास्ता जो वो अख्तियार करती है, एंड इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ, या इट अफेक्ट्स Giovanni स्लोली बट श्योरली। कैसे कि Giovanni जो है वो ही कीप्स ऑन मीटिंग बैट्रिस से उसकी जो मुलाकात है उसको वो जारी रखता है। हालांकि उसको प्रोफेसर बैग्लियोनी ने रोका था, लेकिन वो जज्बात को जो सप्रेस करना होता है ना, इमोशंस को, सेंटीमेंट्स को, जज्बात को सप्रेस करना, ओवरकम करना मुश्किल होता है। तो वो अब इस हद तक चला गया था कि ही कुडंट कम बैक, अब वापस आना उसके लिए मुश्किल था। किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था वो? बैट्रिस की। तो अब जहर ने उस पर असर करना शुरू कर दिया था। किस पे? Giovanni पे। स्लोली फिजिकली भी उस पर असर होना, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उसका था कि पॉइजन टेक्स इट्स वे इनटू द सिस्टम ऑफ, या इनटू द Giovanni सिस्टम फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, स्लोली एंड श्योरली। और इसका रिजल्ट भी यही निकलता है इसका रिजल्ट कि बैट्रिस की एंड पे जो है वो डेथ हो जाती है। रेलिवेंट क्वेश्चन है, उस तरह आप स्टोरी को इसमें भी रिलेट करेंगे। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। When and why does Giovanni in his address to Beatrice call Dr. Repaxni your awful father? और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। अगर आप नए क्वेश्चन आए, अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? हम इसका टेक्स्ट भी देख रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट भी देख रहे हैं। तो इससे यही क्वेश्चन की आप एक्सपेक्टेशन रखें
और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया था, कब और क्यों कहता है जियोवानी एड्रेस करता है टू बैटरस, बैटरस को ऐसे क्यों कहता है, और डॉक्टर इपॉक्सी योर ऑफुल फादर, कि आपका जो खतरनाक अजीब तरह का आपका फादर है, इसने क्या कर डाला, ये कब कहता है। जियोवानी एड्रेसेस बैटरस इन द लास्ट हाफ ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ दिस इंसिडेंट, वो क्या कहता है कि यू आर ऑफुल। एक तो ये एंड पे कहता है, जब वो देखता है विद हिज ओन आईज बैटरस इज डाइंग बिफोर हिम, बैटरस उसके सामने मर रही थी, शी वाज द लास्ट लीव्स ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी की जो वो आखिरी सांसों पे थी, तो उस वक्त जो है उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने उसके बुरा भला कहना चाह रहा है, उसने बुरा भला कहा उसके फादर को। और बैटरस जो है शी वाज आल्सो अगेंस्ट हिज फादर एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स, हिज रिसर्च, वो भी उसके खिलाफ थी, क्योंकि वो देखिए ना कि कोई भी बंदा जो है, एनीबॉडी हु गोज अगेंस्ट नेचर, जो नेचर के अगेंस्ट जाता है वो उससे टकराते हैं एंड ही क्रैशेस, उसका डिक्लाइन होता है, डाउनफॉल होता है। और बिल्कुल इसी तरह हुआ, उसकी रिसर्च धरे की धरे रह गई और एट द एंड जो है बैटरस की डेथ हो जाती है, जो कि हेरोइन थी इस ट्रैजिक स्टोरी की। और इस तरह ये चैप्टर जो है वो क्लोज होता है। तो ये क्यों कहता है भी मैंने बता दिया, क्योंकि विद हिज ओन आइज व्हेन ही सीज हिज लव डाइंग, अपनी मोहब्बत को मरते हुए देखता है, एंड ही फील्स हिमसेल्फ दैट नाउ हिज लाइफ हैज बिकम लाइफलेस लाइफ, वो ये जानता है कि अब उसकी अपनी ज़िंदगी जो है ना वो भी अब लाइफलेस लाइफ, बेजान सी ज़िंदगी बन गई थी। तो इस तरह के अफसरदा से जो आइडियाज़ हैं उसके आर्गूमेंट्स वो पेश करते हैं और एट द एंड ऑफ स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेन क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किए, स्टोरी को भी किसी हद तक हमने कवर किया, उसके कैरेक्टर्स को भी हमने किसी हद तक कवर किया। एक और जो है इसके हवाले से एक क्वेश्चन या एक वर्डिंग आप ज़हन में आ सकती है एग्जामिनर के, कि प्लेटोनिक लव। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि Hypocrates' daughter is the story of platonic love। प्लेटोनिक लव कहते हैं खास मोहब्बत को, सच्ची मोहब्बत को कहते हैं, सच्ची या सच्ची जो आप समझ लो, प्लेटोनिक लव। तो आप क्या कहेंगे कि नो, Hypocrates' daughter, ठीक है, उसकी जो मोहब्बत थी जियोवानी की, उसको हम प्लेटोनिक, ये किसी दौर में मैंने कहीं पे ये क्वेश्चन पढ़ा था 2009-10 में, कि Hypocrates' daughter is a story of platonic love। तो हम टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं इन वन कॉन्टेक्स्ट कि उसके साथ वफा करता है कौन, जो जियोवानी है उसके साथ मोहब्बत करता है, और एट द एंड जब उसे पता चल जाता है कि मैं भी मर जाऊंगा इस जहर में, लेकिन फिर भी ही कुडंट स्टॉप हिम, वो अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सका, अपने आप को रोक नहीं सका, वो अवॉइड नहीं कर सका उसकी मोहब्बत को। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लेटोनिक लव भी हो सकती है, मतलब रियल लव जो है, हकीकी मोहब्बत भी हो सकती है उसकी। ओवरऑल हमने स्टोरी को डिस्कस किया है और मैंने अटेम्प्ट करने का आपको मेथड भी बताया है। बाकी भी आज का जो दिन है उसके 2 लेक्चर का मैंने आपसे वादा किया था, वो 2 लेक्चर्स, 2 शॉर्ट स्टोरीज़ वो मैंने बना लिए। बस अब दुआ करें कि ये सिलसिला हमारा चलता रहे और साथ साथ आप इन चीज़ों को करते जाएं बड़ी आसानी के साथ। आप लोगों का जो मसला है ना, मसला आप लोगों को ये जो मोहब्बत भरी स्टोरी है ये तो आपको आती हैं, आप लोगों का मसला है लिखने का, हमने अटैम्प्ट कैसे करना है, हमने लिखना क्या है। क्योंकि आप जब पेपर देंगे तो आप उधर जब मार्किंग होगी तो आप पास तो नहीं होंगे एग्जामिनर के, आप बोल के तो नहीं बताएंगे कि मुझे ये स्टोरी आती है जी, वहाँ तो आपकी लिखाई देखी जाएगी और मैं आपको लिखना भी सिखा रहा हूँ। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह। मैं आपको ये कहता हूँ कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स लें आप, 90+ मार्क्स आपके आराम स्कूल से आ सकते हैं। ये तो आपको पता है कि ये तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। डी पेपर तो अनसीन था, 65 का भी पता नहीं था, 80 का भी नहीं था, ये तो जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं उसी में से आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड मैं ये कहूँगा कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, स्टोरीज वगैरह के डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है
जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया उसको मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। और आपसे यही गुजारिश है कि मैक्सिमम इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।